लाइफ ना ये इस तरीके से मैं मानती हूँ कि मैं ना एक तरीके से भगवान की तरफ से ना मेरे को एक ब्लेसिंग है। मैं जानबूझ के नहीं करती, पर मुझे ना आफ्टर सम टाइम ना चीजें भूल जाती हैं अपने आप ही। मतलब किसी को मेरे को याद दिलाना पड़ता है कई बार। मतलब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, मेरी सिस्टर मुझे बताएगी कि अच्छा तू उस आदमी के लिए ये कर रही है, तो भूल गई तेरे साथ उसने क्या किया था। तो मतलब मेरे को अपने आप ही चीजें भूल जाती है, मैं याद नहीं रखती ज्यादा लंबे समय तक, और ये मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ। मतलब दिस हैज आई हैव बीन लाइक दिस कि मेरे को भूल जाती हैं। और कई बार मुझे कोई याद दिलाए तो फिर मुझे याद आता अच्छा इसने ये किया था, और फिर अगर मुझे याद आए तो फिर मतलब थोड़ा सा मेरे को होता है कि हाँ, मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा पीछे हो जाता है आदमी कि नहीं नहीं इसने पहले किया था। और बाकी मैं जिंदगी में अंडू का बटन हमेशा रखती हूँ कि कोई करता है गलतियां माफ कर देती हूँ। मतलब घर में भी इतना कुछ होता रहता है, कोई रिश्तेदारियों में भी आप सब लोग डील करते हैं, रिलेशनशिप्स में भी हम लोग डील करते हैं, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप। और अगर उसमें मतलब आपको अगर आप चीजें भूलोगे नहीं तो कई बार उस रिश्ते को साथ लेके आप चल नहीं सकते, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं ज्यादातर माफ कर देती हूँ, पर अपने आप को एब्सोल्यूट वो नहीं कहती। अगर मुझे लगे कि किसी ने मेरे ट्रस्ट को बार बार तोड़ा है, फिर मैं उसको जो है फिर मैं अंडू का बटन नहीं रखती। फिर मुझे लगता है कि एक बार तो किसी से गलती हो जाती है, मान लिया आपने कि एक बार होगी, पर अगर कोई भी इंसान बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बेवकूफ समझने लग गया है। दैट इज इंटेंशनल। हाँ, तो जब मुझे ये फीलिंग आने लग जाए सामने वाले बंदे से कि ओवर स्मार्ट एक्ट किया या ये समझा कि मैं बेवकूफ हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर उस अंडू का बटन अपनी लाइफ में रखती नहीं तो हूँ। आपके पास फिर शिफ्ट डिलीट डिलीट का बटन होता शिफ्ट है। डिलीट डिलीट भी नहीं है, बस शिफ्ट डिलीट, डिलीट है हाँ, वो। शिफ्ट डिलीट कर देती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखना मैं बिल्कुल, चाहे वो कोई कितना भी इम्पोर्टेंट आदमी हो जिंदगी में, और उसको छोड़ने के बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे ना, तो कई बार हम किसी पे फुली डिपेंडेंट होते हैं, तो मैं फिर उसमें विश्वास नहीं रखती। मुझे होता है कि बस अब खत्म है। इनकी सी आदत से मैं डरता हूँ। मैं कहने वाला था कि सर ये बच के रहना, इसीलिए बच के रहता हूँ। देखिए हमारे ना कहा जाता है डीसी को कहते थे साहब बहादुर, मतलब पुराने जमाने। तो मैं कहता हूँ जो डीसी है ना वो बिल्कुल साहब बहादुर होता है। घर के बाहर साहब होता है, घर के अंदर बहादुर होता है। ठीक है, तो जब बीवी आपकी ऐसे वाली फिलॉसफी रखती हूँ तो बहादुर बनती है। बहुत बढ़िया सर। तो आपकी ये जो जर्नी रही है सर, मुझे बहुत मतलब कनेक्शन आ रहा है। आई वॉज ऑल्सो लाइक सेम, जैसे आपकी जर्नी रही है मैं भी ऐसे ही। जैसे बोला ना कि एक टॉपर को ना मार्क्स चुभते हैं जब वो एकदम से स्लिप होता है ना। आई रिमेम्बर मैंने ना, मैं 5वीं क्लास में था एंड मैं टॉपर में से पहली में से ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ ना फिफ्थ, सीधा 6 पे स्लिप हो गया। एक दिन मैंने भी आपकी तरह बहुत शौक में मनाया, पर उस दिन के बाद जो बम मारा है ना, उसके बाद से आज कहां पे कहां निकल के आ गए। पर बहुत बढ़िया है, आपके साथ मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी चीज है जो आप कहना चाहो कि ये कभी मत कर। देखिए मेरी अपनी जर्नी से मैं ये कहूं कि मैंने कभी कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैंने जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं मैंने वो सब की हैं। गलत वाली चीजें मैं कहूंगा, सही भी गलत भी। जैसे मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने इलेक्शन भी लड़े, मैं इलेक्शन जीता भी। Nice. और उस जमाने में उस पार्टी से लड़ा था जिस पार्टी को काफी बदनाम पार्टी माना जाता था, सोपू, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था, मैंने करके देखा। मैंने जो नॉर्मल आम वाइसेस होती हैं आपकी जिंदगी में, आपको अट्रैक्ट करती हैं, आप ट्राई करना चाहते हो, वो ट्राई करके भी मैंने देखी। पर मैंने हर चीज में एक चीज मेरे को ऐसा लगता है कि हमें वो बात कभी नहीं करनी चाहिए जिसको करते समय आप अपना मेंटल कंट्रोल उससे खो देते हो। मतलब मुझे मैंने बचपन से ही मेरे अंदर एक धारणा है, अगर मुझे किसी चीज की लत लग रही है ना तो मैं उसको इमीडिएटली छोड़ता हूँ। तो जब मैं बचपन का इंसिडेंट बताता हूँ, जब मैं 4th 5th में था तो मुझे चॉकलेट्स खाने की बहुत लत थी। तो मैं क्या करता था, रोज मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं रोज जाता था, चॉकलेट ले आता था, खूब चॉकलेट्स खाता था। तो फिर पॉकेट मनी कम पड़ने लग गई तो मैंने चोरी करना शुरू किया। चोरी, अब घर के बाहर तो चोरी करूंगा नहीं, तो मम्मी के पर्स में से पैसे निकाल लेना, 5 रुपए निकाल लिए,
फिर जब मम्मी के पर्स की चोरी पकड़ी ना गई तो मैंने पापा के पर्स पे हाथ डाल दिया। तो पापा के पर्स से तो 100 रुपया निकलता था, तो 100 से तो कई दिन चॉकलेट्स आ जाती थी। तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम था। तो इतना तो इंस्टिंक्टिवली बच्चे को भी पता होता है कि यार ये तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड है। तो काफी दिन चला ये मेरा, 1 महीना चला। फिर एक दिन पकड़ा गया। जिस दिन पकड़ा गया तो मेरे मदर जो थे वो टिपिकल इंडियन मदर थे, उन्होंने लगा दी झाड़ू, जूता, बेलन, फ्लाइंग चप्पल, सब कुछ चला। खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। तो मम्मी की पिटाई का ना थोड़ा डर भी कम था क्योंकि वो रेगुलर होती थी। तो उस दिन शाम को पापा आए। पापा ने कभी नहीं मारा था, तो पापा आए तो मम्मा ने बस इतना बताया कि इसने ना चोरी की। और मैंने पहली बार जिंदगी में अपने पापा से इन माई लिविंग मेमोरी झापड़ खाया था, और वो आज तक मेरे को ना उसकी सन याद है मेरे कान में। तो वो झापड़ खाते ही मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे पापा ने अगर आज मुझ पे हाथ उठाया तो उन्हें वाकई कोई गलत काम किया है, नहीं तो माय फादर वुड हैव नेवर हिट मी। तो दैट डे आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि अगर मैं अपना मेंटल कंट्रोल खो रहा हूं ना किसी चीज के पीछे, तो यानी मेरे को लत लग रही है, तो वो गलत हो। तो जब मुझे ये रियलाइज होने लग जाता है कोई भी चीज हो, तो मैं उसको एकदम छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे, मैंने जैसे पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, तो मैं जब इलेक्शन जीत गया तो उसके बाद मैं अगले साल और एस्पिरेशन हो गया। पहले डिपार्टमेंट से जीता था तो मुझे लगा नहीं अब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे कंटेस्ट करके देखता हूँ। तो पर मैंने जैसे ही देखा मैं इसमें अपनी स्ट्रेंथ खोता जा रहा हूँ और मैं डिपेंडेंट होता जा रहा हूँ, या मेरी जो है बियॉन्ड माई वो जा रही है, तो आई सिंपली क्विट द पार्टी। मैंने कहा जी मैं आज के बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ के बाहर निकल गया। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लाइफ में जहां मुझे लगा कि यार अब इस चीज पे मेरी लत की टाइप डिपेंडेंसी आ रही है, तो इमीडिएटली उसको क्विट कर दिया। तो उससे क्या होता है कि एक तरह की ना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बार बार टेस्ट होती है। तो मैं कुछ नहीं करने पे ये कहूंगा आप सब कुछ करिए, पर तब तक करिए जब तक आप उसमें कंट्रोल आपको अपना दिखता हो। जैसे ही वो चीज आप पे कंट्रोल करने लग जाए तो उस दिन वो बुरी हो जाती है। चाहे वो चीनी, मतलब इस पे मैं गुरु नानक देव जी की ना वो फेमस क्या कहते हैं साखी भी मैं कहता हूँ भी, जब उन्होंने कहा कि लेडी ने आके उनसे कहा कि जी मेरा बेटा जी गुड़ बहुत खाता है तो इसको गुड़ खाने से रोकिए। तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आना। तो अगले हफ्ते जब वो आई तो उन्होंने बच्चे को कहा कि बेटा अच्छी आदत नहीं, खाया ना कर। तो अभी सुनी सुनाई बात है, मुझे नहीं पता, मतलब ओरल ट्रेडिशन से है, उनको अस्क्राइब की जाती है भी उनकी या नहीं ये भी नहीं मुझे पता, बट मैं आई वुड लाइक टू बिलीव कि किसी संत महापुरुष की होगी। अगर गुरु नानक देव जी नहीं होगी तो किसी और की होगी। तो उन्होंने कहा, तो जो मदर थी बड़ी हैरान हुई भी, इतनी सी बात तो आप लास्ट वीक भी कह सकते थे या लास्ट मंथ भी कह सकते थे, इसके लिए दोबारा क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा भी जब आप आए थे तब मैं भी खाता था, तो पहले मैंने छोड़ा फिर मैंने कहा। तो वही मुझे लगता है कि अगर आप अपना कंट्रोल किसी चीज से खो देते हैं तो वो चीज बुरी है, चाहे वो गुड़ खाना ही क्यों ना हो। अगर आपका कंट्रोल है उस चीज पे तो इवन एनी वाइस दैट यू मे हैव, अगर आप शराब भी पीते हैं, अगर आप कोई ड्रग भी करते हैं, तो क्यों ड्रग्स को बुरा माना जाता है? इसीलिए बुरा माना जाता है। अदरवाइज हम सब आज के जमाने में दवाइयां तो खाते हैं, वो भी ड्रग्स ही हैं। तो ड्रग्स को बुरा एडिक्शन की वजह से माना जाता है। जब आप अपना मेंटल कंट्रोल उस ड्रग पे खो देते हैं तो आप एडिक्टेड हैं उससे, तो आप वो सब करेंगे जो अदरवाइज इमोरल है, अनएथिकल है। चाहे वो एक छोटा सा बच्चा अपने पापा की जेब में से 100 रुपया निकाल रहा हो, और या फिर आप किसी का रोड पे जाके मर्डर कर रहे हैं, तो वो सब चीजें, तो उस चीज को अवॉइड करिए। तो आज की डेट में तो मैं हर बच्चे को ही कहता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहो, अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव करो, ये जो चीज तुम्हें कंट्रोल करे उससे दूर। लेग भी पुल कर रहे थे, मैम ने सर को काटा भी बीच में कि अरे ये तो अपने बच्चों के साथ इतने स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा लव के बारे में बात करें। एंड यू नो दिस इज अ नाइस पोएम दैट आई हैव रिटन। इट्स नॉट पोएम की जो बिल्कुल मोहब्बत वाली जैसे शायरी होती वैसी नहीं है। व्हाट आई बिलीव कि जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, आजकल बैंक अकाउंट चलता है हमारा सबका आजकल, तो वो आपने देखा होगा कि जो मर्जी यूजर आईडी डालो, पासवर्ड डालो, जब तक ओटीपी नहीं डालते हो आगे नहीं काम बढ़ता है। तो जो आपकी बिलवेड है या जो आपकी लाइफ में आपकी वाइफ है,
तो वो आपकी लाइफ का ओटीपी है, उसके आगे गुजारा नहीं है आपका. सो दिस इज द पोएम दैट आई हैव रिटन फॉर माय वाइफ बिकॉज आई लव हर अ लॉट. द टाइटल इज तुम मेरे जीवन की ओटीपी हो. So this is for Muskan ma'am. मुस्कान मैम एंड फॉर एवरीबडी. एंड सो दिस इज समथिंग आई हैव कंपेयर्ड कि ओटीपी के बगैर लाइफ नहीं आगे बढ़ती, तो या अकाउंट नहीं आगे बढ़ता. तो सेम इज विद दिस, जैसे सर और मैम की बातचीत चल रही है. यूजर आईडी की तरह तुम वही रहते हो, पासवर्ड की तरह तुम मुझे जिंदगी में वैरायटी देते हो. अच्छा जी. फिर पर कुछ भी आगे बढ़ता नहीं है तुम्हारे बिना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी के ओटीपी हो. तुम्हारे बिना जिंदगी सीधे उम्र दराज पर हो. तुम मेरा सब कुछ, मेरी खुशियां, मेरी आस हो. मेरी जब भी मेरी जिंदगी में कोई परेशानी होती है, तुम मेरे साथ होकर मुझे हमेशा राहत मिलती है. तुम्हारे बिना एक पल ना बीते, ऐसा कभी हो, क्योंकि तुम मेरे जिंदगी के ओटीपी हो. तुम मेरे हर पल को रंगीन बनाते हो. तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो. तुमसे जुड़ा हर पल मेरे दिल के हर कोने में समाया है. तुम्हारे ही प्यार का नशा दिल में छाया है. तुम से ही खुशियां सभी हो, क्योंकि तुम मेरे जिंदगी के ओटीपी हो. सो दिस इज अबाउट कि कि लाइफ में लिटरली कई बार आपकी आगे लाइफ बढ़ती नहीं है, बिकॉज एज अ पर्सन आई एम अ वेरी फैमिली मैन, और मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ अपनी फैमिली के साथ. आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय 2 चिल्ड्रन. माय डॉटर इज 16 years, जानवी. My son is about 9 years, so I love to spend time with them. I love to spend time with my wife. एंड हर छोटा बड़ा डिसीजन तब तक मैं नहीं लेता हूं जब तक मैं उनसे बात ना कर लूं, बिकॉज आई रियली फील कि जब हम बेटर हाफ कहते हैं किसी को, तो उसको अगर बेटर हाफ हम ट्रीट भी करेंगे तो हमारी लाइफ कभी भी डावाडोल नहीं होगी. मैं एक इंसिडेंट भी शेयर करता हूं कि हाउ डज योर फैमिली हेल्प यू इन डूइंग रॉन्ग वे. तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, तो वो कुछ बैरिकेडिंग वगैरह, जो नेशनल हाईवे बैरिकेडिंग वगैरह में ना काम किया हुआ उसने, तो उसको कार्ड मिला हुआ है. तो मैं उसके साथ ट्रेवल कर रहा था चंडीगढ़ में, तो जब भी कोई नाका आता था वो कार्ड निकालता था, वो कहता था NHI बैरिकेडिंग. कार्ड देखते तो उसको आगे जाने देते थे. तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा चंडीगढ़ जाते जाते 2-3 हजार बच गए. तो मैं वाइफ के साथ इधर बच्चों के साथ फैमिली के साथ वंडरलैंड जा रहा था मैं. तो रास्ते में पहला टोल नाका आया, मानावाला वाला. तो मेरे को अपने दोस्त का याद आ गया वो वाला. तो मैंने भी कुछ बोला नहीं, गाड़ी के नीचे किया, कहते NHI बैरिकेडिंग, कहते सर इधर से निकल जाओ. सिर्फ बोला मैंने कहा ये तो बड़ा शौक. पीछे से जो मुझे डांट पड़ी मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की, झूठे चीटर, क्या कर रहे हो तुम, 25-30 रुपए बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो. मैंने आंखें बंद की, मैं कहा माफ कर दो बाबा. फिर वापस गाड़ी मोड़ी मैंने, फिर निकाली, पैसे दिए, फिर आगे गया. सो दिस इज हाउ योर फैमिली, योर लाइफ, दे डोंट लेट यू ऑफ बीट द लाइफ. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके ओटीपी है, जो आपको गलत रास्ते पे बढ़ने नहीं देते और सही रास्ते में बढ़ने के लिए आपको पुश करते हैं. और आपने तुरंत अंडू भी दबा दिया. अंडू भी दबा दिया. मैंने मस्ती के लिए किया था, थ्रिल के लिए किया था. इट वाज नॉट दैट आई वांटेड टू से बट थ्रिल होता है ना थोड़ा सा. इट वाज लाइक दैट. सर आपकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे. मेरे को ना एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपके इस पे. मैम जैसे आपने अपने बारे में बताया ना, तो यू हैव वेटेड अ लॉट ऑफ, मतलब आपने बहुत सारी सुनी भी है और आपने बहुत सारा पेशेंस रख के वेट भी किया. देयर आर सिमिलर सोल्स आउट देयर वेटिंग फॉर दीज सिनेरियोस. उनके लिए आपके आज का समय है और तब का जो वेटिंग था, तब में क्या फील होता था और आज आपके पास कितना सुकून है. इज इट वर्थ वेटिंग? बिल्कुल ऐसा नहीं मैं मानती कि मतलब मुझे कभी निराशा नहीं हुई. कई बार जब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा होता तो आपको लगता है कि शायद जो आपने फैसला लिया वो गलत है, कि शायद जो आपको सब लोग बोल रहे थे वही सही था. पर ऐसे मौके पे मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने हमेशा कहा कि वो हमेशा मुझे यही कहते कि जिंदगी का एक ही मोटिव थोड़ी होता है कि शादी करके सेटल हो जाना. जिंदगी में और भी बहुत सी चीजें होती है करने के लिए. इस इंसान की तरफ देखो, उस इंसान की तरफ देखो. तो मेरे को लगता है कि जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज है
आप हमेशा दूसरों की जर्नी देखो। वो जितनी आपको मोटिवेशन देता है, जितना आप उनके बारे में पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो या बातें करते हो, उससे जो आपको मोटिवेशन मिलती है, उससे बेहतर मोटिवेशन कोई भी नहीं है। और फिर मैं ज़्यादातर कभी भी मेरे को कोई पूछता है कि आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन कौन है, तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि मेरे लिए मेरी माँ से बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं है और मेरी दादी से बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के बारे में मैंने सिर्फ पढ़ा है, उनको मैंने देखा नहीं है। मुझे नहीं पता वो कितना सच है, कितना झूठ है। पर जिन लोगों को मैंने देखा है, उनसे इंस्पिरेशन लेना जो है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने उनको डे टू डे जो है स्ट्रगल करते हुए देखा है। और कोई भी मेरे से ना आज भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, तो मैं कभी भी ना बहुत प्रोफेशनली सक्सेसफुल लेडीज की एग्जांपल नहीं देती। मैं उनको छोटी सी बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि पंजाब के किसी की गाँव में चले जाओ आप लोग, जितनी बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल आपको वहां मिलेगी ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। Correct. उसका एक मेजर रीजन है कि मेल्स जो है, जो कि बिल्कुल की अच्छी बात नहीं है, मेल्स दे आर टोटली इनटू ड्रग्स। देयर वुड बी हार्डली 10 to 20 फैमिलीज जहाँ पे मेल अर्निंग मेंबर होगा। रेस्ट ऑफ द फैमिलीज सिर्फ फीमेल्स चला रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, अपने बच्चों को आगे भी नहीं बढ़ा रही हैं। और मैंने तो ऐसी ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं जो अपने पति को एक्चुअली शराब वगैरह के लिए पैसे भी देती हैं। उसका रीजन वो बताती है। मैंने 2-4 को क्वेश्चन भी किया, मैंने कहा आप काम करते हो, सब कुछ करते हो, आप खाना देते हो, आप शराब के लिए पैसे क्यों दे रहे हो? वो मेरे को उन्होंने बताया कि हम इसलिए देते हैं ताकि घर में शांति रहे और एक माहौल अच्छा बना रहे। तो इससे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल तो कोई हो भी नहीं सकती। वो कोई क्वालिफाइड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समहाउ मतलब चला रही है अपना परिवार। सो फर्क है अब में थोड़ा। अब बच्चियां थोड़ी ज्यादा मतलब अब आपको शायद 60% केसेस मिलेंगे ऐसे जहाँ पे बच्चियां पढ़ना चाहती हैं। और बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनको सरकार भी बहुत एक्चुअली अब अपॉर्चुनिटीज देने लगी, पहले नहीं देती थी। अब तो यूजीसी इतनी स्कॉलरशिप्स देने लगी हैं गर्ल चाइल्ड को, और स्टेट गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं कि आपको बहुत कुछ मिलने लग गया है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। अगर लोगों को पता चल जाए इन सब चीजों के बारे में तो शायद और भी आसान हो जाएगा। ये आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है मैम, आप भी बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। दिस इज द रीजन मुझे लग रहा है कि आपकी ना वो राइटिंग आंसर की पावर बहुत खतरनाक है। जैसे आपने बताया कि आपने हॉस्टल का पूरा सीन ना ऐसे दर्शा दिया, तो वो ऑब्जर्विंग पावर दिखाती है। जैसे आप बता रहे हैं ना, वैसे मेरे पास यहाँ पे ना ऑफिस में एक आंटी आते हैं, तो मैंने उनसे ऐसे रेगुलर पूछा कि आंटी आप कहाँ से आते हो, तो वो ना यहाँ से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर है, वहां से आते हैं। और ये रंजीत एंड ब्लॉक मार्केट है, वहां पे ऑफिस में वो साफ सफाई करते हैं। मैंने ऐसे बोला कि आपके मतलब हस्बैंड क्या करते, तो उन्होंने सिमिलर एग्जांपल दिया जैसे आपकी, वो कुछ नहीं करते, वो जस्ट ऐसे ही रहते, तो मैं ही सब कुछ करती। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चला कि मुझे बिजनेस में आए हुए हार्डली 4 to 5 years हुए, आंटी को यहाँ पे मार्केट में आते हुए 10 साल हो गए। हाँ, बिल्कुल बहुत। एंड मैंने उनसे पूछा कि आप उठते कब हो, आप काम कैसे करते हो, तो बोले कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, सब काम करके अपने घर का बच्चों का खाना वाना बना के मैं वहां से 8 बजे मार्केट में आ जाती हूँ, और शाम 5 बजे यहाँ से जाते हैं, और फिर जाके भी खाना बनाना है, खाना खिलाना है, सब काम करना है। और फिर बोलते जब मैं सो जाती हूँ ना, तब पता नहीं होता मैं डेड होती हूँ। तो यही मैं सोचती हूँ कभी कभी जब मेरे को ऐसा लगे ना कि बहुत काम हो रहा है, मतलब किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तब मैं ना अपने आप को दूसरे के शूज में डाल के, जो आसपास हमारे लोग हैं ना, थोड़ी टाइम के लिए सोचती हूँ कि यार ये अपने घर से भी काम करके हैं, ये अब हमारे घर का भी काम कर रहे हैं, इन्होंने जाके फिर अपने घर का काम करना है। आपको तो परमात्मा की कृपा से बहुत फैसिलिटीज मिली हुई हैं, बहुत हेल्प मिली हुई है, और फिर भी अगर आप कह दो कि भी मेरे पास समय नहीं है, तो फिर तो आपके पास कभी भी समय नहीं हो सकता, टू बी ऑनेस्ट। जो कहते हैं हम ऑलरेडी बिजी हैं, तो बिजी कहाँ हो, समय तो आपको भी 24 आवर अलॉट हुआ है। हाँ, मैं ना एक मतलब, चलो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, इंटरनेट पे ना एक मतलब है कंटेंट डालती हैं, तो उन्होंने ना कल परसों एक बहुत अच्छी सा कंटेंट डाला हुआ था। उसमें वो कह रही थी कि जिसके लिए आप समय निकालना चाहो, उसके लिए समय निकालने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे आप कितने भी बिजी हो। और जिसके लिए आपने समय नहीं निकालना है, तो उसके लिए आपके पास 36 बहाने हैं कि भी मेरे पास तो, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। वो कह रही थी, मतलब पंजाबी वो कह रही थी कि जिन्हों दिल दी खिंच है ना, तो
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, all these are excuses. सर और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं, ये लास्ट वाला तो मुझे अपने पे लग रहा है क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल परसों ही कह के हटाऊं। अभी आप बता रहे थे ना कि पूरा एक्टिंग चल रहा है आपका। देखिए ऐसा है, आजकल वैसे तो हम सब बिजी डूइंग नथिंग वाला मूड ही है हमारा, बट मेरी कुछ नौकरी की भी पाबंदियां हैं, कुछ ऐसे समय आजकल क्या है, मोबाइल आपका ना देखिए मेरे हाथ में नहीं है तो मैं आपसे आराम से बात कर पा रहा हूँ, पर जैसे ही मेरे हाथ में आएगा तो कम से कम उसमें 100-150 मैसेजेस आ रखे होंगे, जिसमें से कम 30-40 ऐसे होंगे जिनमें इमीडिएट रिस्पांस देना होगा। तो कुछ टेक्नोलॉजी ने आज हमारा रिस्पांस टाइम इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन में बीइंग डिप्टी कमिश्नर मैं हमेशा एक फायर फाइटिंग मोड में होता हूँ, तो उसका एक नेचुरल जो खामियाजा है वो घर पे मुझे भुगतना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। तो पर इसके साथ ही मैं गुरप्रीत की इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप समय निकालना चाहो तो आज आपके लिए निकाला, तो मैंने फोन साइड पे रख दिया कि नहीं आज ये टाइम देना है, तो आप निकाल ही लेते हैं। तो इनकी इस बात में अगर कहीं मेरे लिए कोई मैसेज छुपा है तो वो भी मैं गेन कर लूंगा। इनको तो जैसे आप कह रहे हो ना कि बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, जो Yeah. मेरा बेटा है तो वो ना इनको अक्सर कहता है कि पापा आप मुझे ना इतने सालों से कह रहे हो कि मैं एक्सरसाइज करूंगा पर आप करते तो हो नहीं। तो मेरे को ना मतलब मेरे को सिर्फ इस चीज का होता है कि अगर आपने आज हेल्थ को टाइम नहीं दिया ना, इसको आप अंडू नहीं कर सकते। Very right. इसमें अंडू का बटन नहीं है। नहीं। मतलब आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। आज इस प्रोफाइल पे बैठे हैं, कल इस प्रोफाइल पे नहीं होंगे। करेक्ट। जॉब चलती रहेगी, पर एक बार अगर आपकी सेहत ने बैक सीट ले ली ना, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसमें अंडू का बटन लाइफ आपको देगी नहीं। करेक्ट। तो आप किसी के लिए टाइम निकाले ना निकाले, मुझे लगता है अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा टाइम हर इंसान को निकालना बहुत जरूरी है। और स्पेशली अगर आपकी ऐसे काम पे हो आप जहाँ पे आपको बैठना ही है थ्रू आउट द डे ना, तो इनका तो ऐसे रहता है कि कल भी सुबह अब 7:30 टाइम हो गया, 7:30 आई थिंक 7:15 चले गए थे और शाम को 7:30 बजे आए, और इन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, सुबह कुछ खा के नहीं गए और इन्होंने आके डिनर किया। अब दिन में कुछ खाया होगा कि नहीं, मैंने इनको 4 बार फोन किया कि खाना बस आ गया 5 मिनट में, आ गया 10 मिनट में, आ गया 15 मिनट में। अच्छा, स्टाफ को उन्होंने कह रखा है कि जी क्योंकि अब 2:30 वो है मेरा ऑफ टाइम, तो खाना लंच यहाँ नहीं भिजवाना। तो उन्होंने भिजवाया नहीं, उनको मैंने 2 बार कहा कि अपने पिन कह रहे कि सर तो वहां है नहीं, बाहर गए हुए हैं। तो इसी बात से मतलब मैंने अब कहना छोड़ दिया है, आई हैव गिवन दिस टू माय सन कि अब बेटा आप कहो, अगर आपकी बात मानते हैं तो देख लेते हैं, मेरी तो इतनी सालों में मानी नहीं, अब आपकी मानेंगे तो देख लेंगे। The baton has been handed over. तो करता है वो काफी प्रोटेक्टिव है वो अपने फादर के लिए ना। That's right. I think जो सेशन में आपने पूछना था वो तो सब हो ही गया है ना, इस बात से ही पता चल जाएगा the importance and the love that we share. तो वो मेरी सेहत के बारे में जो गुरप्रीत ने विचार व्यक्त किए हैं उन्हीं से आपको पता चल जाएगा that how much she loves me and हमारी मेरी तो देखिए यही अभी तक की वो रही है कि लाइफ पार्टनर जो है ना वो आपकी लाइफ इजी भी बना सकता है और हार्ड भी बना सकता है। तो मेरी लाइफ जितनी मैं आपको कह रहा हूँ मेरी लाइफ बहुत इजी है, तो चलिए शादी से पहले तो मेरी लाइफ इजी बनाने में मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है। शादी के बाद मेरी लाइफ इजी बनाने में मेरी लाइफ पार्टनर का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते हैं, उनका कभी कभार आना जाना होता है। तो जो इंसान आपके साथ 24 घंटे रह रहा है वो आपको समझे, वो आपको अच्छे से आपकी हर जरूरत समझे, आपको प्यार दे, आपकी जिंदगी आसान बनाए, तो ही आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं। नहीं तो नेगेटिविटी तो मतलब एनर्जी है ना, खिंची चली आएगी अपने आप। तो मैं तो आज बैठी हैं तो उनके सामने भी, अदरवाइज इनके पीठ पीछे भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल देखी है। मैंने बहुत स्ट्रगल इन द सेंस, हमारी जॉब में स्ट्रगल क्या होती है कि आप ट्रांसफर बहुत इजीली हो जाते हो, बहुत जल्दी हो जाते हो। तो दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रगल दैट वन विल सी कि आपकी
पूरी की पूरी लाइफ उखाड़ दी जाती है और Yes. कहीं और भेज दिया इससे जाता है। पहले आप मुक्तसर में थे? इससे पहले मैं मुक्तसर में था, उससे पहले मैं चंडीगढ़ में था, उससे पहले मैं होशियारपुर में था, उससे पहले मैं पटियाला था, उससे पहले मैं राजपुरा था, उससे पहले मैं नाभा था, उससे पहले फिर पटियाला था, उससे पहले रायकोट था, उससे पहले मैं क्या कहते हैं मुक्तसर दिल्ली था, उससे पहले मैं मुक्तसर था, उससे पहले तो मैं लबासना सिलेक्ट होके गया था। तो ऐसे मूवमेंट बहुत रही है, फ्रीक्वेंट मूवमेंट। बहुत frequent। अच्छा, तो- मेरे को ये भी लगता है, सॉरी मैं को काटूं, जिस चीज से आप डरते हो ना, मतलब उसी चीज में भगवान आपको लाके खड़ा कर देता है। ला के खड़ा The कर things देता you है resist ना? will persist. रेजिस्ट, जैसे मेरे जैसा आदमी जो है, जो चेंज को इतना रेजिस्ट करता है, मतलब मेरे को ना एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट होना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो मेरी लाइफ परमात्मा ने ऐसी लिख दी कि कमरा तो क्या, कमरा, घर, शहर, शहर, घर सब बदल जाएगा और कुछ भी नहीं पता कि मतलब 3 महीने में बदला, मैं 1 साल किसी जगह पे रह जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बहुत बड़ा कृपा time। होगी भगवान की। तो अब तो मैंने डरना छोड़ ही दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं डरूंगी ना कि भगवान को ना पता चल जाए वो मेरे को फिर उसी सिचुएशन में लाके खड़ा डर रही थी। Good. तो अब आप समझ ही सकते हैं, मतलब इन्हीं का सबसे बड़ा हाँ, डर था। that's- तो जब इनका डर निकल गया तो फिर हमारे तो डर की कोई है ही नहीं। हमें तो देखिए, आई एम ब्लेस्ड, मैं तो फिर कहूंगा आई एम इन अ जॉब जो मेरे पापा ने कहा था इंडिया की बेस्ट जॉब है। Yeah. तो मेरे को तो जहां मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल फ्रंट पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ ड्राइवर, आई विल हैव एन ऑफिस व्हिच इज ऑलरेडी सेट अप, आई विल हैव ऑल द अमेनिटीज देयर। पर्सनल फ्रंट पे हाँ, मुझे हर बार अगर घर लेना है तो घर लेने में समय लगता है, घर शिफ्ट करना है, घर में आप जहां भी जाते हैं आपको नए सिरे से एंगेज करना पड़ता है स्टाफ को, आपको स्कूल बच्चों का बदलना पड़ता है क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हैं, आपको वहां पे जाके अपना पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, प्लम्बिंग, वो सारा। मतलब आप बड़ा देखने में ना बाहर से बड़ा इजी लगता है कि वो यार ये तो सरकारी घर में रह रहे हैं, इनको तो सब कुछ सरकार दे रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप बहुत सारी चीजों के लिए घर आपको मिल गया, घर एक ढांचा शेल है। की तरह है, ढांचा है, उसको मतलब मकान मिला है, उसको घर बनाना आपका काम है। तो दैट इज अ स्ट्रगल दैट गुरप्रीत गोस थ्रू। मैं तो वो भी नहीं, मैं कहूँ कि मैं मेरे लिए बहुत तो सबसे बड़ी struggle करता हूँ, वो- डॉक्टर बदल जाते हैं, वो सबसे ज्यादा दिक्कत की बात होती है। देखिए डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर बदलना बहुत ज्यादा मुसीबत की बात है, क्योंकि बच्चे को एक डॉक्टर समझता है कि कैसे है, क्या सिस्टम वो है। भी इस एज में। हाँ, इस एज में तो इमीडिएटली आप अलग शहर में चले जाए, डॉक्टर बदल जाता है। फिर फोन पे कंसल्ट आप कर नहीं सकते, बिकॉज बच्चे को तो देखना पड़ेगा ना, एवेल्युएशन करना पड़ेगा बच्चे का। तो वो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल टास्क रहता है। पर आपने इस चक्कर में घूमने में ना पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो पक्का ढूंढ लिया हाँ, होगा। देखिए- देखिए मैंने तो इसमें ये ढूंढा कि हमने इतने शहर देख लिए, हाँ, हमने बिल्कुल। पंजाब का इतना, मतलब मैंने मालवा, माझा, अब तो माझा भी देख लिया, डोआबा सब देख लिया, जबकि मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ। तो उससे पहले ज्यादा से ज्यादा जो अगर मैंने पंजाब कभी देखा था तो वो मैं जब गोल्डन टेम्पल दरबार साहब माथा टेकने आया था तो बस उतना एक आना जाना देखा था। जितना भी मैं पंजाब घूमा हूँ वो सारा मैं सर्विस में आने के बाद घूमा हूँ। तो आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि मैं पंजाब के बारे में जानता हूँ तो ये मेरी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की वजह से है। दूसरा जो मैं पॉजिटिव देखता हूँ, मुझे प्रोफाइल्स बहुत अलग अलग दी गई। मुझे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, मेरे को बहुत अलग अलग प्रोफाइल्स दी गई। तो उस वजह से मेरा जो नॉलेज बेस है, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, वो आज की डेट में जब मैं अपना सीवी देखता हूँ तो मुझे खुद ही लगता है यार मैंने काफी फील्ड्स देख ली हैं, और हर किसी के बारे में एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज मेरे पास है। और अब मेरा फ्यूचर करियर में मेरा अपॉर्चुनिटीज भी उस हिसाब से खुल गई हैं। नहीं तो अगर एक ट्रेडिशनल में ही, और तीसरी सबसे जो मैं इंपॉर्टेंट बात मानूंगा कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर को समझते हैं। अब मैं जब माझे में आया हूँ, मैं पंजाबी बोलता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ की जो डायलेक्ट है उसको इंक्लूड करूँ की करने हैं, कितने जानने हैं। सो आई ट्राई टू डू दैट। जब मैं मालवे में था तो मैं मालवे की डायलेक्ट बोलने की कोशिश करता। तो आप जैसे इतने ਭਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਊ ਕਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਆਲ दैट, ਕਿਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, किथे माता जी कहते हैं, भैने कहते हैं। सो ऑल दैट आर स्मॉल माइनर वेरिएशंस, बट आपको वहां की जो लोकल कल्चर की जो वेरिएशंस हैं
वो आपकी एफेबिलिटी उस कल्चर से, उस रीजन से बढ़ाती हैं। तो इन ट्रू सेंस अब मैं पैन पंजाब का ऑफिसर हूँ, मैं सिर्फ माझे में नहीं रहा, मैं सिर्फ दुआबे में नहीं रहा, मैं सिर्फ मालवे में नहीं रहा, मैं हर जगह सर्व किया है। तो अब मेरे पास पर्सपेक्टिव है कि माझे का क्या पर्सपेक्टिव है, दुआबे का क्या है। तो कल को व्हेन आई गो पॉलिसी मेकिंग में रोल में जाता हूँ, तो जब मैं पंजाब की बात करता हूँ तो मैं पैन पंजाब की बात करने की एक वो रखता हूँ, कैपेसिटी रखता हूँ। एंड ही इज राइट। मैंने भी कल जो सर का आज है लॉन्च का, मैंने स्टेटस पे डाला वो वाला पोस्टर कि सर लॉन्च कर रहे हैं बुक मेरी। तो मेरे को 4-5 अलग अलग शहरों से पंजाब में मैसेज आए कि सर को वो जानते हैं। एवरीबडी वाज कॉम्प्लीमेंटिंग कि सर इज फुल ऑफ नॉलेज, सर इज अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो पीपल नो यू अराउंड पंजाब, मे बी किसी न किसी इवेंट में जाते होंगे, लोग मिलते होंगे, सोशलाइट है। तो एक ये पीआर का भी आपको बहुत बड़ा फायदा मिला है कि आपके जो पब्लिक रिलेशंस हो गए हैं वो ऑल ओवर बहुत अच्छे हो गए हैं, पीपल नो यू। मैं इसमें कहूंगा जी ये लोगों का बड़प्पन है। मैं आई एम अ फर्म बिलीवर कि एक मैं संत कबीर जी की बाणी में अगर मैं कहूँ तो कहते हैं बुरा सो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, अपने अंदर झांके तो मुझसे बुरा ना कोई। तो कबीर साहब ने इस तरह से कहा था कि बुराई भी आपके अंदर है, अगर आप किसी में बुराई देख रहे हैं तो आपकी अपनी बुराई आपकी नजरों में वो रिफ्लेक्शन है, वो आईना है आपकी बुराई का, और अच्छाई भी आपके अंदर है। अगर आप किसी में अच्छाई देख रहे हैं तो आपकी अपनी अच्छाई है जो आप उसके थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। गुरदास मान साहब ने कहा भी माड़े बंदे दे अंदर भी कोई गुण चंगा होगा। सो बुराई और अच्छाई तो हर आदमी में ही है, और अगर कोई किसी की बढ़ाई करता है, किसी की बढ़ाई जिन्होंने पंजाबी से कहते हैं करता है, सो उसकी अपनी वो अच्छाई है, अपनी अच्छाई जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये लोगों का बड़प्पन है। अगर लोग मुझे प्यार देते हैं या लोगों को मतलब थोड़ा सा भी मेरे में कुछ अच्छा लगता है तो आई बिलीव आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। इट इज प्योरली उन लोगों की अच्छाई जो मेरे में कुछ अच्छाई दे। कुछ ऐसे बीइंग अ डीसी कुछ ऐसे मिथ हैं जो यू वांट टू ब्रेक? साहब बहादुर वाला तो ब्रेक कर ही दिया आपकी डेली रूटीन को लेके कि लोगों को लगता है ऐसा होता है पर एक्चुअली भाई साहब ऐसा होता नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन इस पे है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जोड़ूंगा। जब मैं छोटा था अराउंड 4-5 साल का, तो मेरे घर में ना एक डिस्टेंट रिलेटिव थे, वो आते थे घर पे। तो उनसे कोई भी बात करो ना तो उनका एक ही डायलॉग होता था, मामा वड्डा डीसी लग गया है। तो जैसे घर पे हमने कहीं आइसक्रीम खाने जाना था, चलो 11 बज गए रात के, घर में गप्पे चल रहे, आइसक्रीम खाने चल, वड्डा डीसी लगे हैं, तेरे कारण दुकान खुली होनी है। तो इस तरह करके बोलते थे। तो मुझे सर से ये जानना है, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ किसी ने बोला हो कि डीसी लग गया, आप बोलते हो हाँ मैं लगाऊं डीसी? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ पर्सनली मेरे साथ, बट जरूरत नहीं पड़ी होगी, जरूरत नहीं पड़ी। मतलब अपने आप देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मेरे माथे पे तो लिखा नहीं है मैं डीसी लगाऊं। डीसी मैं अमृतसर में रह रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99.9% ऑफ अमृतसर को मेरी शक्ल नहीं पता होगी। आई कैन गारंटी यू दैट। और आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ, आप आने से पहले आपकी टीम क्रू किसी को मेरे बारे में नहीं पता। नहीं, पर अब सोशल डॉग पे जाने के बारे में आपको लोग जान जाएंगे, अब तो पता चलेगा, मेरे भाभी के बारे में पता चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज अ ब्यूरोक्रेट जो मेरी एस्पिरेशन है वो एक आइडियल ब्यूरोक्रेट की ये है कि किसी को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, वो बिहाइंड द सीन्स आदमी होना चाहिए। डीसी इकलौती ऐसी पोस्ट है, इकलौती नहीं, कुछ प्रोफाइल्स में से एक ऐसी मेजर पोस्ट है जिसके फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जिसकी पब्लिक डीलिंग इतनी ज्यादा है कि उसके बारे में लोगों को एज एन इंस्टीट्यूशन पता है। इसीलिए जो आईएएस की तैयारी करता है वो भी सिर्फ डीसी के बारे में सोचता है, जो किसी सरकारी पावरफुल एंटिटी के बारे में सोचता है उसका भी रेफरेंस पॉइंट डीसी है। ठीक है, वो इस प्रोफाइल की स्पेशलिटी है, ये अदरवाइज मेरी जॉब की स्पेशलिटी नहीं है। मेरी जॉब में बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो अननोन है, किसी को पता ही नहीं। तो मैं उसी तरह से अपनी डीसीशिप भी कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा आप देखेंगे मीडिया सेवी नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा आपकी साथ तो चलो प्यार था, ये आपका एक पॉडकास्ट का आइडिया मुझे अपील किया तो मैंने कहा चलिए दिल की बातें कुछ रख लेंगे। अदरवाइज आई एम नॉट समबडी हु लाइक्स टू बी टू मच इन द पब्लिक ग्लेयर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे आप काम ज्यादा कर पाते हैं। आप असल बात ही तब है जब ये ना पता हो कि डीसी है कौन, पर ये कहा जाए भी यार डीसी के काम बहुत बढ़िया चल रहा है, काम हो रहा है। तो
उसी में असल आपकी सक्सेस Yes. मैं मानता हूँ, मजा भी Very उसी में है। मैं उसमें मानता हूँ अपनी सक्सेस को। तो जो डीसी के बारे में मिथ है वो मतलब ओमनी पोटेंट ओमनी प्रेजेंट वाला जो एक मिथ है, डीसी की इंस्टीट्यूशन हैज बीन बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द ब्रिटिशर्स। Yes, I was just एंड watching. आप अगर अमृतसर का देखें तो मैं 1849 175th डीसी हूँ, Yes. तो 175वां डीसी हूँ और 1849 से यहाँ पर फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर थे। तो और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप इनमें से 5 के नाम भी नहीं ले पाएंगे सही बात है, 175 में से। सही बात है। तो इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ ये देखिए कि हर बंदा कहता है डीसी लग गया, पर किसी को पता ये नहीं भी डीसी लग गया कौन है। सही बात है, ये सही बात है। वेरी गुड पीजे। सही बात है। यार जब आपकी गाड़ी निकल के जाती है ना तब पता चलता है कि डीसी जा रहे हैं। तो इट इज वेरी कॉमन, अगर मैं दुकान पे अकेला चला जाऊं और मैं कोई अनरूली डिमांड करूं तो अगला कहे तो डीसी लग गया। तो अभी तक मैंने कोई अनरूली डिमांड तो की नहीं किसी से, दुकान पे अकेला तो क्या किसी दुकान पे गए मैंने इनको इतना जोर लगा लिया कि आपके पास टाइम नहीं है, चलो कपड़े ले आते हैं मॉल जाके। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा एक बार तो जाओ, एक मूवी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, मतलब दुकान में तो गई, यहाँ से दफ्तर और दफ्तर से घर, बस यही रिया। That's very nice. Amritsar is thankful to you for that. तो मैं तो she has said that, तो अभी मेरे को ना तो दुकान पे जाने का मौका मिला ना वहाँ अनरूली डिमांड करने का, तो किसी को अभी तक मुझे ये बात कहने का मौका नहीं मिला डीसी लग गया। हाँ मैं कई बार जरूर लोगों को कह देता हूँ जब मेरे सामने लड़ रहे होते हैं, मैं कहना जी मैं डीसी लग गया, मेरी गाल सुन लो। तो मैं जरूर कह देता हूँ, बट मिथ्स तो देखिए इंस्टीट्यूशन के साथ अगर मिथ्स अटैच हो ना उन्हें चलने देना चाहिए, बहुत कई बार Very अच्छे right. रहते हैं। बहुत बढ़िया। Very right. नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ रूटीन को लेके, डेली रूटीन को लेकर, जैसे हमें लगता होगा कि बहुत लेजर रूटीन है, हाँ, वो ऐसा बता नहीं होता। वो बता देता हूँ। तो देखिए आजकल जैसे 7:30 से 2 बजे का टाइम हुआ है, तो आई एम इन माई ऑफिस बाय 7:25 7:35 के बीच में, 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद मैं ऑफिस में हूँ। अब 7:30 से लेकर आइडियली एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई मुझे सिर्फ 2 बजे तक काम करना है। तो अभी 3 दिन हुए जुम्मा में नया टाइम चेंज हुए, 4 दिन हुए। तो इन 4 दिनों में मैं एक भी दिन ये टाइम मेंटेन नहीं कर पाया हूँ। मैं सुबह 7:30 से, पहले दिन जब वापस आया था तो मैं 2:30 बजे वापस आकर फिर मुझे 5 बजे एक दूसरी मीटिंग पे जाना पड़ा और वो खत्म हुई 6:30 बजे। फिर सेकेंड डे मेरा 7:30 बजे तक ऑफिस चला है, थर्ड डे 8:30 बजे तक चला है। कल मैं फिर 3 बजे ऑफिस से निकल गया था, पर 2-3 और इवेंट्स थे जिस पे मुझे जाना पड़ा, तो वो सब करते करते, जिसमें से एक स्टेट फंक्शन था, तो वो करते करते कल मैंने 7:30 बजे वाइंड अप किया। तो फिजिकल टॉयल ऑन योर बॉडी तो एक अलग ही है कि आप 12-12 घंटे की काम कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि आपके लिए अमला तो काफी है, तो उनकी तो शिफ्ट चेंज हो जाएगी, आप तो चेंज नहीं होंगे। तो आपको तो अगर आपके साथ 12 घंटे में लेट्स से 2 डिफरेंट सेट ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो तो अलग अलग कर लेंगे, आपको तो उतना ही टाइम काम करना पड़ता है। तो दैट इज सेकेंड। थर्ड क्या है कि जैसे मैं पहले बता रहा था, टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स टाइम में बहुत कम कर दिया। तो अब क्या है, आप व्हाट्सएप पे खास करके आने की वजह से आप हर चीज के डाक भी आप रिसीव कर रहे हो, तो मतलब रिसीविंग क्लर्क भी आप बन गए हो, उस पे डील भी आप कर रहे हो, आंसरिंग भी आप कर रहे हो, उसके बाद डिस्पैच भी आप कर रहे हो, फिर उसका फॉलो अप भी आप कर रहे हो, आप खुद बहुत ज्यादा रिव्यू होते हो और आप रिव्यू ज्यादा करने लग गए हो। फिर आप सोशल मीडिया ने तो और ज्यादा हर किसी को जर्नलिस्ट बना दिया है, हर किसी के पास एक कैमरा की पावर है, तो आप रिस्पॉन्ड रियल टाइम में कर रहे होते हो। बहुत बार तो ऐसा होता है हमें इंसिडेंट अभी ऑफिशियली पता भी नहीं होता और वो वायरल हो चुका होता है, और आपको कोई फोन करके कहेगा जी मैं वीडियो भेज रहे हैं तो ये देते थोड़ी कमेंट चाहिए। अब वीडियो भी का सिर पैर भी नहीं पता होता भी यार ये कहाँ हुआ क्या हुआ, तो आप फिर यही कहते हो जी मैंने थोड़ा टाइम दो मैं पता करदा। तो अब एज अ मतलब जर्नलिस्ट आपके लिए कितना आसान है कहना ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं ना, सही बात है। आई कैन नॉट हैव ऑल द नॉलेज, मेरे पास हर इंफॉर्मेशन ने फ्लो करने का एक टाइम लेना है, तो टाइम लेकर मेरे संज्ञान में आने में उसे कुछ समय तो लगेगा। तो एक तो वो चैलेंज है। जहां तक है आपकी लग्जरी की बात, देखिए मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ और
ज्यादा सोशल नहीं हूँ। तो जो लेजर की लाइफ हम सोचते हैं उसमें क्या आप सोचते हो कि आप बहुत ज्यादा फाइनिंग डाइनिंग कर रहे हो, आप बहुत सारे सोशल इवेंट्स में जा रहे हो। मैं हार्डली जाता हूँ कहीं। मैं सोशल इवेंट्स भी वो पकड़ता हूँ जहाँ पे कोई सोशल कॉज जुड़ा हो। तो बहुत सारे मिथ्स जो होते हैं ना कि जी थोड़े तो कहन नाल ही हो जाऊगा, करेक्ट मतलब सब तो मेरे पास जब पब्लिक आती है तो कहनी तुसी एक बारी फोन कर दो, एक बारी फोन तो ही हो जाऊगा। तो वो फोन पे वो बात होगी जो लीगली हो सकती है। यस अब मैं कल को ऐलान कर दूं कि जी दिन दिन नहीं है, दिन रात है, तो डीसी अमृतसर ने हुक्म पास करता, तो फिर आप सब रात कहना थोड़ी ना शुरू कर दोगे। तो आप वही बात कर सकते हो जो आप लीगली परमिसिबल है। यस तो रूटीन वाइज डेज आर ग्रोलिंग, वीकेंड्स आल्सो। अमृतसर में तो वी आर ब्लेस्ड, हम गोल्डन टेंपल की गुरु रामदास जी की धरती पे बैठे हैं। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ VVIP मूवमेंट ਹੁੰਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। when there is मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ the honorable chief justice of India, the honorable president of India, the honorable vice president of India, the honorable prime minister of India, the honorable home minister, minister of state, the honorable defense minister of India, the world leaders, G20 में हमारे international delegates, ambassadors from India to many other countries, foreign ambassadors to India, तो मेरे पास तो इतनी आमद रहती है। many states के चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर वो कब आएंगे जब उनकी छुट्टी होगी। तो उनकी छुट्टी कब होती है? जब मेरी छुट्टी होती है। तो अब उनकी छुट्टी के लिए मुझे तो काम करना पड़ता है। तो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर का प्रोफाइल बाकी जिलों से इस मामले में भी अलग है कि यहाँ पर छुट्टी नहीं मिलती है, आपके वीकेंड्स भी काम। अब आप आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब ये मेरा 1 घंटा सवा घंटा जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपके लिए इट बी वन इवेंट जो आपने आज दिन में किया, आप इसको जाके कंप्लीट करेंगे। अभी मेरे पास बाहर ही कुछ और लोग बैठे हैं जिन्होंने आपके बात का टाइम लिया था। उसके दिस विल कंटिन्यू टिल लंच। कुछ मेरे पास VVIPs आज आए हैं जिनको मुझे शाम को मिलने जाना है। तो मेरा तो वीकेंड भी एक नॉन एंडिंग वो जिसको मैं काम नहीं भी मानता। अब ये मेरा टाइम है, इसको अगर मैं काम नहीं भी मानूं, इसको मैं एक लेजर इवेंट मानूं, बट मेरा टाइम मेरी नॉर्मल वीकेंड रूटीन से तो अलग हो गया ना। आप वीकेंड पे रिलैक्स करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? फैमिली के साथ देर तक सोएंगे, टीवी देखेंगे, कहीं चलने पिकनिक का प्लान बनाएंगे। यही पूछ रही थी मैंने कल। मैंने कहा आपके दिमाग में क्या आया? सारा हफ्ता तो हम जल्दी उठ रहे थे, आपने सुबह किसी को 9 बजे का टाइम दे दिया, मतलब किसी को 9 बजे मिलना है तो मतलब 7:30 बजे तो उठना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास सारा दिन तो मैं बहुत ऑक्यूपाइड था, तो यही एक स्लॉट बचा था। और फिर भी अगर आप कहते हो तो हम 9 से 9:30 कर सकते हैं, इससे लेट नहीं कर सकते। तो फिर 9:30 किया। तो ये है। तो इट इज नॉट कि डीसी की लाइफ कोई बहुत लग्जरी की लाइफ है। मेरे फैमिली ये कहने की आदी होगी है भी तूने तो काम ही करना, एंजॉय तो हमने करना। तो अच्छा, एंड मैं आई एम यंग एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम इन सच अ इम्पोर्टेंट प्रोफाइल। गुरु रामदास जी की नगरी में काम करने का मौका मिलना ही एक बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है, और ये एक सेवा की तरह मेरे को लगता है। तो मैं इसको करता भी अपने मन से सेवा की तरह ही हूँ कि जो भी मैं कर सकता हूँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा गलतफहमी नहीं है कि मैं भूचाल ला दूंगा और मैं सारा सिस्टम ठीक कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिस्टम इतना बड़ा वो है, क्या कहते हैं, जायंट बीस्ट है, उसके सामने में कुछ भी नहीं है। और उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी इंक्रीमेंटल चेंज करके, कंट्रीब्यूटरी चेंज करके, दिन में मेरे पास अगर मैं 2 लोगों की जिंदगी में भी कुछ पॉजिटिव कर पाता हूँ ना, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन। एब्सोल्युटली राइट कि मैं कुछ कर पाऊँ। नहीं, अभी 2 लोग नहीं, अभी बहुत सारे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की वेरी इंस्पायरिंग। आई बिलीव मेरे ख्याल से सर जो आपने अपनी बताया है ना अपनी लाइफ के बारे में, और जैसे भाभी जी ने भी शेयर किया है, मुझे ये लगता है कि ये मुझे भी कभी नहीं इस बात का एहसास था। और आई थिंक दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू सो मेनी पीपल टू नो द थॉर्न्स बिहाइंड द डीसी लाइन। तो लगता है कि यार डीसी लग गया अब तो बादशाह है, बादशाह ऐसे बोलेगा, तखलिया सब ऐसे कर। ऐसा नहीं है। इट्स सच अ टफ लाइफ यू आर शेयरिंग, एंड आई थिंक सो मेनी पीपल वुड रादर नॉट लाइक टू हैव सच अ टफ लाइफ। कहेंगे नहीं यार हमें तो चिल मारना है लाइफ में, फैमिली के साथ एंजॉय करना है, शाम को वीकेंड्स एंजॉय करना है। नहीं, मैं ऐसा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा। डीसी की देखिए, आई वुड नॉट लाइक टू गिव एन इंप्रेशन दैट इट इज नॉट समथिंग दैट वन शुड एस्पायर फॉर। हमारी
लार्जर इमेजिनेशन में कल्चरली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो वाकई इस वजह से है कि इसमें इस पोस्ट में आप कैसे रहना चाहते हैं वो आपका एक पर्सनल डिसीजन है। अगर आप इसमें सिर्फ लेजर चाहते हैं तो आप लेजर की जिंदगी भी जी सकते हैं। अगर आप इसमें वर्कहोलिक, मैं बाय नेचर थोड़ा वर्कहोलिक हूँ, इट्स नॉट जस्ट कि मैं डीसी हूँ इसलिए मैं वर्कहोलिक हूँ, मैं बाय नेचर वर्कहोलिक हूँ, तो मैं किसी भी पोस्ट पे होता हूँ मैं वर्कहोलिक होता हूँ। यहाँ थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा डिमांड हो रहा है प्रोफाइल की वजह से, बट ये मैं किसी को इंप्रेशन नहीं देना चाहूंगा। वाकई अगर जो हमारे फोकलोर में, हमारी लार्जर इमेजिनेशन में वे तू डीसी लग गया तो ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਰਵਡ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर द ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਰੀਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਆਈ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ दैट एंटायर ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। यूपी ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡੀਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ यूपी ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਰਜਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਪੀਐਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿਖਦਾ, ਜੋ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦਿਖਦਾ, ਜੋ ਡੀਐਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। It is something all of us youngsters should aspire for. We really had a wonderful time, I believe, and I would request DC sir to announce this book has been launched or Amazon Pay, Kindle Pay available hai. If they search, you can just announce it formally to the viewers. So, विक्रांत कपूर जी दी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਆਹ ਸੇ ਆਹ ਤੱਕ, ਇਹ Amazon Kindle ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ vikrantkapoor.com, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਤਫ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ। And I do believe it's a very well written small collection of poems ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। Thank you so much Dr. Gurpreet for your time. बहुत ही Pleasure. अच्छा लगा। एंड सर ने मुझे बोला था कि जो डॉक्टर गुरप्रीत हैं वो इतना पब्लिकली सोशली नहीं बाहर आते, बट आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए। And I would tell you, you are a wonderful human being, and sir is really blessed to have you in his life. मेरे ख्याल से सर से ज्यादा चैलेंज आपको होंगे, being कितना शिफ्टिंग करना पड़ता है, but thank you for making this day for me. It will be a memorable day कि आपने हमारी बुक का लॉन्च किया और you have given such an inspiring interview to all the youth. जो सोशल डॉक, मतलब डॉक आप जानते हैं डॉक्स क्या होता है, जहाँ पे शिप्स की रिपेयर होती है, तो वी वांट आवर व्यूअर्स की जो खुद आए, देखें और खुद की रिपेयर खुद करें। तो सोशल बीइंग सोशल, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए मतलब एक रियल टाइम कुछ कंटेंट लेके आए हैं, हमारा एम ही वही है। तो this is the reason we are here, this is the reason you are here. I will like to thank both of you for this opportunity. Sure sir. And this was a first of a kind experience for us also. तो मुझे नहीं पता इसका इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट एक मौका था। तो वो कहते हैं मौका है दस्तूर है, तो हमने कुछ अपने लफ्ज बयान कर दिए, ठीक है। और सर भी पोएट बन गए। क्या बात है, क्या बात। आपके व्यूअर्स को मैं यही कहूंगा कि लाइफ को पॉजिटिवली देखिए, बहुत कुछ अच्छा है दुनिया में देखने के लिए, और पॉजिटिविटी के साथ चलें और अपनी जिंदगी को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करें। डॉक्टर गुरप्रीत, आपका मैसेज ऑडियंस के लिए? मेरा मैसेज भी ऑडियंसेस के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है जी। मैं तो ऑडियंसेस को आजकल जहाँ भी जाती हूँ यही कहती हूँ कि भी यहाँ पंजाब में बहुत कुछ है करने को, तो पंजाब को ही स्वर्ग बनाएं। सारे लोग जो जा रहे हैं फॉरेन की तरफ भागे जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं डिस्करेज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ अच्छे से अपनी जिंदगी को जिए तो अपनी धरती से बेहतर कोई चीज नहीं है। क्योंकि मैंने दोनों साइड एक्सपीरियंस किए, आउट ऑफ स्टेट भी, आउट ऑफ कंट्री भी, और मेरा तो जिंदगी का कंक्लूजन यही है कि
आप यहाँ पैदा हुए हैं, अगर आप उस जगह के लिए कुछ कर सकते हैं तो उससे बेहतर आपकी जिंदगी के मायने हो ही नहीं सकते। वेरी नाइस। ब्यूटीफुल। तो प्रेजेंट जनरेशन जो आजकल जो भागे जा रही है, हाँ, देयर इज अ मैं- मैसेज फॉर देम आल्सो, यस एंड वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड मैम से, तो शुड लर्न समथिंग फ्रॉम यू। थैंक्स अ लॉट। And I would like to close this session with a poem जो मैम ने भी बात की है कि अभी लास्ट ईयर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक हर घर तिरंगा का नारा लगाया था, तो तभी मैंने ये सुंदर सी पोएम लिखी थी कि हर घर तिरंगा हर घर एंटरप्रेन्योर। सो इसके ऊपर पोएम है, विद दिस विल कंक्लूड दिस। श्योर श्योर। हर घर तिरंगा हो, हर घर एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, हर घर खुशहाली चाहिए, क्योंकि एक सच्चा एंटरप्रेन्योर दूर भगाता है डर, काम कुछ ऐसा कर जाता है कर जिससे गर्व से ऊंचा हो जाता है सर, करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व, करके सबकी टेंशन को डिसॉल्व, एक अच्छा सॉल्यूशन दे जाता है और एक अच्छा बिजनेस बना जाता है। एक नया आसमान बनाना है, एक नया जहान सजाना है, हर घर एंटरप्रेन्योर चाहिए, क्योंकि एक नया हिंदुस्तान बनाना है। टाइम स्पेंडिंग विद यू ऑल, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। हमें भी मजा आया। कनेक्शन मतलब we can connect. इट वाज वही जो स्टार्टिंग में बात हुई, दिल वाला कनेक्शन। I can connect with each of the bond. I Yes, can yes, connect with each of amazing. them.